जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे ऐसे बच्चे एक तो छोड़ के आते हैं, नहीं तो अटेम्प्ट ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उसमें लिखना क्या है, अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम होता क्या है। तो अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हो तो अप्रिसिएशन ऑफ पोएम वाला क्वेश्चन आप कभी स्किप नहीं करोगे। आपको इस क्वेश्चन में आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे और बहुत इजी तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जी हाँ, आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे, पेपर का फॉर्मेट देखेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, सब कुछ मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वीडियो को लाइक नहीं कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। अप्रिसिएशन ऑफ पोएम के जो भी पोएम्स है वो आपको टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में एक पोएम है, उसका अप्रिसिएशन आपको लिखना है। तो बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में अगर वो पोएम है तो आपको उसका एक बेसिक आइडिया, सेंट्रल थीम, उसका मीनिंग क्या है, पोएम किसके बारे में है, ये पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अप्रिसिएशन ऑफ पोएम, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो ये ऐसे नहीं लिखना है। हम एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझ लेंगे, बट ये जो क्वेश्चन है वो हमें पैराग्राफ में लिखना है। इसका एक पैराग्राफ बनाना है, जो भी पॉइंट्स हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में दिए गए हैं उन पॉइंट के अनुसार हमें इसका पैराग्राफ बनाना है। तो एग्जाम्पल से आपको एक डिटेल आइडिया दूंगी कैसे लिखना है और उसमें मार्किंग सिस्टम भी समझाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल का वीडियो। ओके, तो अप्रिसिएशन ऑफ पोएम क्लास 9th और 10th के लिए आपको ऐसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन 3 पोएट्री सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3B में आपको ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ इट with the help of the given points in the paragraph format। आपको पैराग्राफ लिखना है। ये पॉइंट्स जो है आप रेफर कर सकते हो, बट आपको ये पॉइंट के आगे नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं टाइटल, टाइटल के आगे टाइटल, पोएट के आगे पोएट। नहीं, आपको ये पॉइंट्स यूज करके एक पैराग्राफ बनाना है। तो हम पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। आपको पहले टाइटल लिखना है। पोएम का टाइटल आपको ऑलरेडी दिया गया रहता है, मतलब जो भी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, वेयर द माइंड विदाउट फियर। ये पोएम का टाइटल आपको ऑलरेडी दिया गया है एज इट इज। यहाँ से देखना है आपको कौन सा टाइटल है, ओके, लिख देना है, हाफ ऑफ मार्क मिल जाएगा। देन आता है पोएट। पोएट आपके टेक्स्ट बुक से अगर कोई भी पोएम आपको पूछी जाती है तो आपको पोएट पता रहता है। अगर टेक्स्ट बुक के बाहर से है तो आपको पोएट दिया जाएगा, बट 101% आपको टेक्स्ट बुक के अंदर की पोएम ही पूछी जाएगी तो पोएट आपको पता होगा या उधर मेंशन किया जाएगा। पोएट मेंशन करने हैं। तो राइम स्कीम एंड फिगर ऑफ स्पीच, राइम स्कीम एंड फिगर ऑफ स्पीच को आपको 1 मार्क ईच मिलेगा। कौन से राइम स्कीम यूज किए हैं, कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं, ये आपको पैराग्राफ में लिखना है। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी बताऊंगी। इसके लिए आपको होता है 1 मार्क ईच। देन थीम एंड सेंट्रल आइडिया, मतलब पोएम की एक्चुअली थीम क्या है एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है, मतलब पोएम में हमें क्या एक्चुअली में बताना है ये हमें पूछा जाता है, ये हमें लिखना है। इसके लिए होते हैं 2 मार्क्स। सो हो गए टोटल 5 मार्क्स। पोएम कैसे दी जाती है वो अभी हम देखेंगे, फिर आपको समझाऊंगी उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है। तो पोएम आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दी जाएगी। वो पोएम आपके टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है, तो आपको पोएम की समरी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर पोएम आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी पूछी गई है, वो पोएम की समरी आपको पता है, उसमें कौन से एलिट्रेशन यूज़ हुए हैं, राइम स्कीम क्या यूज़ हुई है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ये अगर आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है तो आपको पोएम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बेसिक आपके टेक्स्ट बुक में जितनी भी पोएम है उसकी समरी, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, राइम स्कीम क्या है, ये पहले ही आप बाय हार्ट करके रखो, पहले ही आप समझ के रखो, तो ये क्वेश्चन आपको इजी जाएगा। तो इस प्रकार का पोएम का क्वेश्चन, मतलब पोएम का एक पार्ट आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हेडिंग दिया गया है, टाइटल, एंड लास्ट में आपको पोएट भी दिए गए, रविंद्रनाथ टैगोर। अभी इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ 5 मार्क्स के लिए। तो अभी हम सोल्यूशन देखेंगे। द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। पहले हमने टाइटल लिख दिया पोएम का, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया था, मैंने टाइटल लिख दिया। हैज़ बिन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कविता लिखी है, ये मुझे ऑलरेडी दिया गया था। टाइटल हो गया, पोएट हो गए, मेरा 1 मार्क हो गया कंप्लीट।
इट्स अ पेट्रियोटिक पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ द प्रेयर ऑफ द गॉड. ये एक पेट्रियोटिक पोएम है और रिटन इन द फॉर्म ऑफ गॉड को हम प्रेयर कर रहे हैं इसके हिसाब से लिखी गई है. देर इज नो फिक्स राइम स्कीम इन द पोएम as it is written in the free verse format and does not have a fixed meter. So basically हमें राइम स्कीम मेंशन करनी रहती है. अगर कोई भी पोएम हो उसमें कोई राइम स्कीम अगर मेंशन नहीं की गई है तो हमें ऐसे ही लिखना है. देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम. यस, पोएम में कोई राइम स्कीम है ही नहीं, तो इट इज़ अ फ्री वर्स फॉर्मेट. आप ये समझ लीजिए, अगर पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है तो ये जो सेंटेंस है वो आपको बाय हार्ट करना है, एज इट इज बोर्ड्स में लिख दो. राइम स्कीम नहीं है, ये सेंटेंस आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द फिगर ऑफ स्पीच, मैंने बोला था राइम स्कीम के बाद हमें फिगर ऑफ स्पीच लिखना है. वो लिखना है, कैसे लिखना है बताती हूँ. द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू ब्यूटिफाई द पोएम. अभी कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए. अगर आप भूल जाते हो कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज करने, मुझे याद ही नहीं रहता है दीदी, तो इसमें से कोई 2-3 फिगर ऑफ स्पीच आप बाय हार्ट कर लो, एज इट इज बोर्ड्स में लिख दो. पोएम में इसमें से 2-3 वाले फिगर ऑफ स्पीच होते ही होते हैं. तो इसमें एलिट्रेशन, एपिस्ट्रॉफी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, मोनोटोमी, ये सब कुछ यूज हुआ है. इसमें से अगर आप 2-3 भी लिख देते हो फिगर ऑफ स्पीच के लिए तो आपको फिगर ऑफ स्पीच का 1 मार्क मिलने वाला है. अभी हम आते हैं सेंट्रल आइडिया एंड थीम क्या है. एन एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन. अलिट्रेशन कैसे यूज हुआ है वो मैंने अभी बताया है. फ्रॉम द पोएम इज इन टू अ ड्रेरी इज डेजर्ट सैंड ऑफ द डेड हैबिट. एलिट्रेशन मतलब साउंड का रिपीट होना. यहाँ पे डी का रिपीटेशन हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया है. साउंड ऑफ लेटर डी इज रिपीटेड फॉर द पोएटिक इफेक्ट. पोएटिक इफेक्ट के लिए ये हुआ है. He desires and pray for overall awakening of the people of the nation and not just for the political freedom. तो ये सेंट्रल आइडिया में आ जाएगा. The poem is not only a prayer to the Almighty but also a message to the countryman to awaken from the bondages of the colonial rule. So basically ये थीम और सेंट्रल आइडिया में आपका आ जाएगा. जो मैसेज आपको पोएम से मिला है वो आप लास्ट को लिखोगे. पहले आपने लिखा टाइटल, देन पोएट, देन कौन सा राइम स्कीम है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, देन सेंट्रल आइडिया आपने लिख दी. ये अगर आप एज इट इज फॉलो करते हो, पैराग्राफ वाइज लिखते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आपको मिलने वाले हैं 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स. अगर ये एग्जाम्पल आप रेफर करना चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप रेफर कर सकते हो. और कोई भी डाउट हो, अगर आपको अप्रिसिएशन ऑफ पोएम कैसे लिखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. मैं आपको 100% इसका आंसर दूंगी. Thank you so much for watching my video. Share the video with all of your friends and all the best for your board examination.